मैं हूं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। कोरोना हमारे चारों तरफ है। हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन में हैं। तो इसमें कुछ ऐसी बातें जानना जरूरी है जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे कि कोरोना तो सबको नहीं होने वाला है, पर इससे उत्पन्न जो मानसिक तनाव है ये तो सबको ही पकड़ने वाला है। तो इस मानसिक तनाव को, मेंटल स्ट्रेस को हम इस लॉकडाउन के पीरियड में, आइसोलेशन में कैसे हैंडल करें, इसके बारे में आइए कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जब आप लॉकडाउन फेज में हैं तो आपके पास फ्रीडम की बहुत कमी हो गई है, समय की ज्यादती हो गई है। तो इन चीजों को हम कैसे बैलेंस आउट करें कि हमारा रिजल्टेंट आउटपुट तनाव की तरफ ना जाके इसको सिचुएशन हैंडल करने की तरफ जाए। तो इसमें एक सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हम किस सिचुएशन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन के फेज को अगर हम इस तरीके से देखें कि हम अपने घर में फंसे हुए हैं, हम बाहर जाना चाहते थे, नहीं जा रहे हैं, हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती हुई है और कब हम इससे छुटकारा मिले। तो जब आप इस तरह की विचारधारा रखेंगे तो ये खुद में ही एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करेगा कि इसके अगेंस्ट हम विचार उत्पन्न होने लगते हैं। नाउ अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि ये एक सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन है जो सब इसको फॉलो कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, सरकारें लगी हुई हैं, अन्य देशों की सरकारें भी इस चीज को अपना रही हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस चीज को अपना रही है। तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। मतलब कि पॉइंट नंबर 1 कि ये यूनिवर्सल चीज है, ये केवल आपके लिए समस्या नहीं है। तो जब सब इससे निपटेंगे तो वैसे ही हम लोग भी इससे निपट लेंगे। तो ये धारणा रखने से कुछ तनाव आपका कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे व्यू कर रहे हैं। इसको एज अ विक्टिम देख रहे हैं या इसको एज अ चैलेंज देख रहे हैं। सो जब हम किसी सिचुएशन को ऐसे देखते हैं कि ये हम इसके शिकार हो चुके हैं तो उसमें हताशा की भावना पैदा होती है। अगर इसको विपरीत हम ऐसे सोचें कि लॉकडाउन एक पॉजिटिव चीज है जिससे कि हम इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को स्लो करेंगे, दूसरों की इससे मदद होगी, आपकी खुद की मदद होगी और आपके देशवासियों की मदद होगी। तो और ये एक चैलेंज है और ये चैलेंज को हमको निकल के आना है, इसको पार करना है। अगर हम इस तरह से इस सिचुएशन को अप्रोच करें तो हमारे अपना तनाव कम और इससे निपटने की भावना ज्यादा होगी। तो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये समझें कि लॉकडाउन एक टेम्परेरी फेज है। ये फेज आया है, कुछ दिन हो सकता है एक्सटेंड हो, लेकिन ये फिर धीरे धीरे करके हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटेंगे। तो अगर ये आप उम्मीद, होप रखें अपने साथ तो तनाव की भावना कम होगी और तनाव से लड़ने की आपकी क्षमता बेहतर होगी। तो अब हम लॉकडाउन में हैं और हमारे पास समय बहुत ज्यादा है। तो इस ज्यादा समय को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, इससे ये डिपेंड होगा कि हमारी मनोभावना, मन भावना कैसी बनती है। जैसे कि अगर आप कुछ थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने लाइफ में रखें, जैसे सोने का, उठने का समय एक रिलेटिवली फिक्स्ड मोड में रखें, डाइट या खाने का समय फिक्स रखें, डाइट एक बैलेंस डाइट लें। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं तो जो भी चीज है सामने वो खाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाएं, यानी कि सोने का समय, उठने का समय, खाने का एक रिलेटिवली फिक्स समय हो और कुछ देर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा आपका शरीर आज्ञा देता है वैसी एक्सरसाइज करें। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, इंडोर जॉगिंग कर सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ना उतरना कर सकते हैं, रस्सी कूदना, बहुत तरीके की एक्सरसाइजेज होती हैं जो अपनाई जा सकती हैं। तो अगर ये थोड़ा रिदम अपने आप 24 घंटे में लगा के रखेंगे तो आपकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग दोनों इंप्रूव होती है। इससे जो स्प्रेड सोशल मीडिया का एक साइड इफेक्ट है, इसको आपको काउंटर करना है कि इसको फैलाना नहीं है और अगर कोई भेज रहा है तो उसको मना करना है, या नहीं मान रहा है तो इग्नोर करना है उसको। तो सूचना कहां से लें ये इंपॉर्टेंट है, सूचना कहां से नहीं लें ये इंपॉर्टेंट है, और नेगेटिव सूचनाएं जो आ रही हैं उसको लिमिटेड मात्रा में लें, उसको रोक दें, वहां पे उसको स्टॉप लगाएं। एक और इंपॉर्टेंट पहलू कि बहुत से ऐसे ऑनलाइन फोरा हैं जिससे कि हम घर बैठे काम, वर्क फ्रॉम होम वाला जो मॉडल है, अगर आप इसको अपनाते हैं तो ये आपकी प्रोग्रेसिव माइंडसेट को दिखाता है कि जैसे हम लोग डॉक्टर हैं तो अब टेलीमेडिसिन पे हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं कि पेशेंट से फोन के या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम उनको राय दे सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो हैं जो इंटरनेट का यूज करके, प्लेटफॉर्म का यूज करके वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाएं। उससे आपका जो कुछ फाइनेंशियल लॉस है वो कवर होगा, प्लस दूसरों की आप अगर जो कांटेक्ट में रहेंगे, हेल्प करेंगे, तो ये खुद में एक पॉजिटिव आपके अंदर एटीट्यूड पैदा करता है जो कि आपके तनाव को कम करेगा।
बच्चों को कैसे मैनेज करें? बच्चों के पास बहुत सारा फ्री टाइम है, उनके अंदर जनरली एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, घूमने फिरने को नहीं मिल रहा है, प्लेग्राउंड में जाने को नहीं मिल रहा है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, तो उनका भी शेड्यूल बड़ा अपसेट है। तो बच्चों के साथ बैठ के कम्युनिकेट करना इसका एक तरीका है कि बच्चों के साथ आपने बातचीत शुरू करी, बच्चों को अपने घरेलू काम में लगाएं, तो आपके घर का वर्कलोड भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है और बच्चे भी इसमें क्रिएटिवली कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बर्तन धोना हुआ, जैसे कि कोई सामान सफाई करना हुआ, या कुछ नहीं तो बैठ के आप साथ में लूडो, चेस, इस तरह की चीजें खेल रहे हैं, या कुछ नहीं तो आप बच्चों को कहानी सुनाएं या बच्चों से कहानी सुने, उनकी मनोभावना जानने की कोशिश करें। मतलब कम्युनिकेशन का चैनल जो है इसको चालू रखें। और जो एज अप्रोप्रिएट गेम्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके अलग तरीके के गेम्स होते हैं, बड़े बच्चे हैं अलग तरीके के गेम्स होते हैं, तो उसमें उसको अगर लगा के रखेंगे तो उनके अंदर परेशानी की भावना कम पैदा होगी, इरिटेशन कम होगा। अगर कोई बच्चा इरिटेट हो रहा है तो कृपया उसमें ये जानने की कोशिश करें कि इरिटेशन के पीछे कौन सा कारण है जिसके कारण उसको तनाव बढ़ रहा है। बच्चे कई बार अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपनी परेशानी को वो गुस्से के तौर पे प्रकट कर देते हैं। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं कि बच्चा जो गुस्सा कर रहा है एक्चुअली उसे कोई समस्या थी, परेशानी थी, या फ्रस्ट्रेशन है या बोर्डम है जो वो पूरा नहीं कर पा रहा है, अंडर स्टिमुलेटेड हो गया है। तो उस तरीके से स्टिमुलेशन का उसको साधन दें। जैसे कि बच्चों को अगर आप इंडोर खेल में भी लगा देते हैं, रस्सी कूदना हुआ, या तो इस तरह की चीजों को करने से भी बच्चों के जो तनाव है उसमें कमी आती है। जो इंटर फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, यानी दो लोगों के, वयस्क लोगों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये जो समस्याएं आती हैं, ये सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग हमेशा एक साथ एक ही घर के अंदर बार बार आमना सामना हो रहा है, एक दूसरे की छोटी छोटी गलती से नजर आ रही है और उसको लेके लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर तू मैं, फिर मैंने कमी नहीं की तूने की, इस तरह से जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो फिर इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आने लगते हैं। तो अगर आप लॉकडाउन में हैं तो थोड़ी सी पर्सनल स्पेस भी लें। जो आपका स्पाउस है या जो भी दूसरा पर्सन है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है इसका थोड़ा आप ध्यान दें और दूसरा बंदा आपके लिए ध्यान दे। हर चीज को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जनरेट करें कि वन अप मैनशिप जो बोलते हैं कि मेरी बात सही और तुम्हारी गलत, ये जो कंपटीशन करना है तो ये प्रतिस्पर्धा बंद करिए कि कौन सही और कौन गलत। जो जैसे हो रहा है होने दीजिए। थोड़ा क्राइसिस का समय है और जब क्राइसिस जनरेट हो रही है तो अगर वहां पे उस चीज को डिफ्लेक्ट कर पाए, यानी कि अपने आप को थोड़ी सी स्पेस दें, कंपटीशन बंद करके कोई दूसरी चीज शुरू कर दें, डाइवर्ट कर दें अपना अटेंशन, तो ये जो कंपटीशन की भावना जब कम हो जाती है तो लड़ाई झगड़े और जस्टिफिकेशन देना और लेना ये चीज कम हो जाती है। तो पारस्परिक आपके संबंध जो हैं वो थोड़े मेंटेन रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जो लोग रिलीजियस या स्पिरिचुअल जो तरीके आप फॉलो करते हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, जिसमें आपको शांति मिलती है वो पद्धति अपनाएं। आप ये याद करें कि पहले भी आपके पास बहुत सारी परेशानियां आ चुकी हैं, तो इन परेशानियों को आपने कैसे हैंडल किया था। तो जो आपकी टेक्निक्स हैं वो आप सबसे अच्छा जानते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं जो हमने सबने झेली हुई हैं। ये एक नए तरीके की परेशानी है, तो इसमें लेकिन तकनीकें वही यूज होंगी जो आप पुरानी परेशानियों में करते आए थे। तो जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, उसको पहचानें। जो अपनी स्ट्रेंथ है वो यूज करें, जो आपकी वीकनेस है उसके लिए दूसरे से हेल्प लें, अपने फैमिली मेंबर से हेल्प लें। अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आप कांटेक्ट करें, क्योंकि अभी टेलीमेडिसिन और इस तरीके से बात करने का संभावना अभी भी हमारे पास मौजूद रहता है। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।